इसे कहते हैं कृपा। जी हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है। वैसे सबसे बड़ी कृपा ब्रजवास मिला, श्री जी का सानिध्य मिला, संतों का संग मिला, लेकिन आज हुई गिरिराज महाराज की कृपा। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। जो भी भक्तिमान में पहली बार मुझ दास को, मुझ अधमी नीच पापी को देख रहा है इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का चकाचक दबा देना, ताकि आप गोविंद के इस दास से, इस नलायक निकम में जिसमें श्री जी की कृपा हुई है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापी जिसको मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं नीच अधमी पापी हूँ। उसके बाद जो श्री जी ने मुझ नीच अधमी वासना के एक कहते हैं गंदे कीड़े को, हाँ हम हैं संसार का हर इंसान जो भोग वासना का ही कीड़ा है, उसे अपने चरणों में स्थान दिया। तो मित्र जुड़े रहिएगा, आज मैं आपको कृपा बताने वाला हूँ। इसे कहते हैं कृपा। जी हाँ, गिरिराज जी का आज भोग लगा प्रसाद मुझ नीच अधम को मिला। बहुत बड़ा स्वादिष्ट, मतलब कह रहे पूरी हैं, ये भाभी बना के गई है, भैया भी आए थे, ये सब्जी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कहीं जा रहा था लेकिन अचानक, अभी है हमारे नेबर है इसी इसमें कॉर्नर वाला फ्लैट है मेरा, इस कॉर्नर का उनका फ्लैट है, ठीक है, गुप्ता जी का भैया भाभी है, दरवाजा खटखटाया। मैं हैरान, आज गिरिराज जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा मुझ अधम पे कि अपना प्रसाद, क्योंकि आज तारीख है 22, गोवर्धन की जो आज हो रही है अन्नकूट, कई जगह आज है और कई जैसे राधा वल्लभ जी में कल हो चुका है, आज कई जगह गोवर्धन में भी आज हो रहा है। तो ये देखा प्रभु की लीला, प्रभु सी बहाने दो त्योहार हमें दे रहे हैं अपने उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। सनातन मतलब हर दिन उत्सव, सोम महादेव का, वीरवार नारायण का, शनिवार मंगल, सब देवी देवताओं के दिन है, हर दिन उत्सव ही उत्सव है। तो मित्रों चलिए, ये स्वादिष्ट प्रसादी, अब मेरे मुंह में आ रहा पानी, बिल्कुल मेरे मुंह में आ रहा अब जबरदस्त पानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसे कृपा कहते हैं, बहुत बढ़िया वाली कृपा। और मेरा भी मन हो रहा था कि मैं बेंदीपुर बालाजी निकल जाऊं, वहां से फिर गोवर्धन निकल जाऊं और वहां वो क्या कहते हैं जयपुर निकल जाऊं। तो बस यही हुआ था, मैंने अपनी चुलबुल शैतान लड़ाका को फोन किया, कोई इससे बात करनी थी, उससे 2 मिनट बात करी, मैं उसे बोला मैं निकल रहा हूँ, और फिर सुबह धर्मपत्नी को बोल दिया था मैंने, मेरा आज मन हो रहा है कि मैं बालाजी निकल जाऊँ। तो अभी प्रसादी पालू निकलता हूँ कि नहीं निकलता ये तो अभी कह नहीं सकता, मन हो रहा है एक आउटिंग करने का। तो दोस्तों चलिए, आप मानसिक भाव से इसका स्वाद लीजिए, और आपके घर में जिन जिन के घर में बना होगा वो भी आप प्रसाद पाइए। और एक बार फिर आपको अन्नकूट, गोवर्धन अन्नकूट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा। यही वो धर्म है जो सदा था और सदा रहेगा। जब हम नहीं थे तब भी धर्म था, और जब हम नहीं होंगे तब भी धर्म होगा। जब ये सृष्टि विलीन हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब भी सनातन मतलब श्री कृष्ण नहीं रहेंगे। यही तो सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। सनातन धर्म था, परम है, परम रहेगा। इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का वंश है, ये कभी मत भूलना। चलिए अब मैं प्रसादी पाता हूँ, पहले स्वाद बताता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा शाम की। इतनी स्वादिष्ट है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा सच में इतनी स्वादिष्ट है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा। और आज देखो कितनी बड़ी कृपा मेरे गोविंद की, गिरिराज भगवान की हुई कि प्रसादी मिली आज। चलिए अब दूसरी सब्जी देखते हैं, प्रसादी, सब्जी नहीं सॉरी प्रसादी। जबरदस्त, धन्यवाद प्रभु जी, गोवर्धन महाराज जी, और जो आपने भैया भाभी को निमित्त बना के अपनी प्रसादी मुझे दी। धन्यवाद गोवर्धन महाराज जी, फिर हमारे भैया भाभी का। और बहुत स्वादिष्ट प्रसादी दोस्तों, 1% हो गया। अभी मैं कह नहीं सकता मैं बालाजी जाऊँ या ना जाऊँ, या जयपुर भी डायरेक्ट निकल सकता हूँ, लेकिन पहले प्रसादी पा लेता हूँ। बहुत टेस्टी है, मैंने सोचा नहीं था आज, सच में ये मेरी कल्पना से परे। ये कहते हैं ना गोविंद का सरप्राइज, मैं यहाँ सबका सरप्राइज देता हूँ और यहाँ सबका दिल जीतता हूँ। नेचर है मिलनसार हो, फ्रेंडली नेचर है मेरा, ठीक है, पॉजिटिव लोग। संसार में कौन क्या मुझे उससे मतलब नहीं, जो यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव,
भक्ति मार्ग में मैं किसी का गुण अवगुण देख के बात नहीं करता, मैं सबसे व्यवहार बनाता हूँ। बस व्यवहार बना रहे, मिलते रहे, राधे राधे सीताराम होती रहे। ठीक है, संसार में कोई दूध का दूल्हा नहीं, अच्छे बुरे सब होते हैं हर एक के साथ, सबके कर्म अनुसार होते हैं। भाई भाई के साथ अच्छा बुरा होता है, 3 भाई होते हैं, एक भाई की एक से बनती है, एक से नहीं बनती है, ये कर्मों का है। अच्छे बुरे सब होते हैं, लेकिन हमें उनकी अच्छाई देखनी है, बुराई सिर्फ अपने में देखनी है। ठीक है, तो मेरे अंदर सब गोविंद के हैं, सब में गोविंद है, इसलिए मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। भक्ति मार्ग में तो बुद्धि ही पलटती, ना किसी से बैर, ना किसी से किसी प्रकार की टकरार, ना कोई बदला, बस क्योंकि गोविंद ने ही मुझे बदला है, पूरा बदल के रख दिया। चलिए मैं प्रसादी पाता हूँ, एकदम फिनिश। हाँ, हजम इसे कहते हैं प्रसादी का स्वाद। हजम, लक्कड़ हजम, पक्कड़ हजम। भर के आए तो सारी मुझे तो सुस्ती आ रही है, मैं लगता है जाए नहीं मामा आज बालाजी। 2:30 ऐसे बज रहे हैं, लेकिन जो भी हो प्रसादी पा के आनंद आ गया। भैया मैंने पता हमारे नसीब में कृपा लिखी थी हमारे गोवर्धन महाराज की, जो प्रसादी मिल गई। चलिए हमसे धोखे दे के आता हूँ मैं। टूल हो गया बिल्कुल, मैं टूल चला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल टूल। अरे यार, अरे भाई चलो पहले थोड़ा गुड़ खाएं, नहीं पहले बर्तन धो लेता हूँ फिर गुड़ खाऊंगा। ठीक है, मेरे को गुड़ अच्छा लगता है। मैं 12 महीने ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ और खाने के बाद गुड़ खाता हूँ, ये बात है। और मैं खाना नहीं भोजन बोलता हूँ, भोजन के बाद मैं गुड़ जरूर खाता हूँ। मेन जो बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट भोजन नहीं दिया, खाना तो खाना कुछ भी खा लो आप, फिर गंद भी खा लो, उसे खाना बोलते जो खा रहे हो, जो जा रहा हो खा रहे हो, चाहे वो पिज्ज़ा हो, नॉन वेज हो, खा रहे हो, क्या खाना है। भोजन, भोजन ये सात्विक होता है, सात्विक अन्न जिसे कहते हैं, ये भोजन होता है, इसको भोजन बोलते हैं। तो हमें भोजन बोलना चाहिए। खाने में जैसे बोल देंगे बाहर कुछ भी खा लिया, अनाज शनाब गंद, दुनिया में लोग खा ही है, उसे खाना ही कहते हैं। ठीक है, चाहे बेजुबान को मार मार दिया, उसे खाना ही कहते हैं। भोजन वो जो सात्विक होता है, बिल्कुल धरती माँ जो देती है हमें साग सब्जियां, इसे कहते हैं भोजन। ये तो मेरे लेक्चर तो आप लोगों को मिलते रहेंगे और आपको अच्छे भी लगते हैं। चलो पहले बर्तन धो लूँ फिर गुड़ खाता हूँ। बर्तन धो दिए, अब मैं गुड़ खा रहा हूँ। मुझ निकम्मे नालायक पे ना बड़ी कृपा है। मुझे नीच अधम जो दुनिया में भोग ही रहा है, पाप ही रहा है, जो भक्ति मार्ग जानता नहीं था, उस पर श्री जी की इतनी कृपा हुई। हाँ, लेकिन एक मन के भाव शेयर कर रहा हूँ। 2013 में वृंदावन आया था, लेकिन ऐसी लगन लगी कि मन में यही भाव प्रकट हो गया था, ये भी प्रकट हो गया था, ये नहीं बोलूँ मेरे अंदर आया था, श्री जी की कृपा से ऐसा भाव प्रकट हुआ कि ब्रजवास करना है। और 2017-18 से ऐसी टीस मची, बस ब्रजवास ब्रजवास। ये बात सच है, सब कहते हैं प्रभु जी बड़ी जल्दी कृपा हुई है, ये बात मैं भी मानता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 11-12 साल में मुझे ब्रजवास मिल जाएगा। 2013 में आया था और 2023 में बाहर वाले फ्लैट का टोकन दिया। 2024 में रजिस्ट्री होकर ब्रजवास 2024 में हो गया था, 2 साल हो गए। इतनी जल्दी कृपा हुई मुझ निकम्मे को, तब की भक्ति का भाव ही नहीं मालूम। कोई नाम जब माला कुछ नहीं हो पाती, बस गोविंद की गली में रहना पसंद है, उनके दर्शन करना पसंद है। जो सच है वो बता रहा हूँ। देखो घर बैठे आज अन्नकूट की प्रसादी मिल गई। राधा वल्लभ जी का सानिध्य मिला, खींचा बाके बिहारी ने, लेकिन उसने बिठाया मुझे राधा वल्लभ जी के चरणों में। वहाँ पे मित्र रूप में हमारे अभय गोस्वामी जी का प्यार मिला, उन्होंने हाथ थाम लिया तो समझ लिया हमने कि हमारे गोविंद ने थाम लिया, राधा वल्लभ जी ने थाम लिया। वहाँ पे प्रसादी मिलती है, जब भी बुलाते हैं वहाँ पे प्रसादी पाने ही जाता हूँ। और जब भी जाता हूँ मेरे को रोज़ पेड़ा देते हैं, और उस दिन दिवाली वाले दिन मेरे को बड़ा डब्बा दिया था, और वही प्रसादी अभी मैं थाली में रख के उनको राधा वल्लभ जी भाई साहब को दे के आऊँगा। ठीक है ना, तो बड़ा प्यार मिलता है। एक जगह की प्रसादी मिल जाती है वही बहुत है। राधा वल्लभ जी उस दिन हमारे मित्र हैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा, हम निकुंज में बैठ के प्रसादी पाते हैं। बहुत सुंदर भाव उन्होंने गाए थे। ठीक है, हम निकुंज में, उन्होंने कहा था हम राधा वल्लभ जी नहीं बैठे, हम श्री जी के निकुंज में बैठ के प्रसादी पा रहे हैं श्री जी के चरणों में। बहुत सुंदर बात लगी हम निकुंज में। जैसे मैं खुद कहता हूँ अपने ब्लॉग में, ये वृंदावन नहीं है, इस धरा का गोलोक धाम है। वृंदावन धाम मतलब साक्षात गोलोक धाम, ब्रज 84 कोस गोलोक धाम है। बस यही है, हम संसारिक भौतिक दृष्टि, हम संसारिक स्थान भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए हमें ये एक जगह लग रही है, यूपी का हिस्सा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ की कदर नहीं कर रहे, थूक रहे, थाक रहे हैं, गंदबाजी कर रहे हैं, सारे गलत कुकर्म कर रहे हैं। असल में तो साक्षात ये गोलोक धाम है।
कोई नहीं कर रहा, हमसे ही पाप हो रहे हैं, मैं किसी और को क्यों बोलूँ, हो रहे हैं। इस नीच धर्म से होते रोज होते हैं किसी ना किसी रूप में, पता नहीं पर होते हैं। हाँ इतना भी पता हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाडली ने मुझे ब्रजवास दिया। बड़ी कृपा है, बड़ी दयालु है सच में। किसने, लिखने वाले ने क्या लाइन लिखी है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो श्री जी सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जिसने भी लिखा, बहुत राइटर को प्रणाम करता हूँ। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती श्री जी अदालत तुम्हारी। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ ब्रज में रह के, ओ ब्रज धाम सुंदर है ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। देखोगे क्या भाव है ये, देखो रोम रोम, एक एक बाल मेरा खड़ा हो गया हाथों का, ये देखो वाइब्रेशन हो गई, वाइब्रेशन। ये है कृपा, प्रभु का नाम लेते, ब्रज का नाम लेते वाइब्रेशन हो जाती है। और ये भाव है श्री जी का दिया हुआ, देखो एक एक बाल, एक एक रोम मेरा खड़ा हुआ है, ठीक है, पैरों के भी ये करंट होता है, प्रभु का नाम जपने से वाइब्रेशन होती है अंदर। मेरी दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ये लाइन भी बहुत प्यारी है, इसने लिखी है। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना श्री राधे। ये सच्चाई है, कृपा बरसाए रखना। और वो जो मैंने पहले भाव में क्या गाया है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी, मतलब कुत्ता बिल्ली चींटे जितने भी रहते हैं जीवात्मा, सब सुंदर है, सब सुंदर है। बस वो ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। सब आत्मा, जितनी भी जीवात्मा रहती है, पशु पक्षी मछली कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू जो जो रहते हैं, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी, ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ये आज अन्नकूट खाने के बाद ना, प्रभु प्रसाद खाने के बाद हालांकि भाव हो गए। अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा जाना नहीं होगा, क्योंकि 2:45 तो हो गए। अब मैं कब तो निकलूंगा, 3:30 बज जाएंगे। बालाजी कम से कम यहाँ से 140-150 पड़ता है, शाम को 7 बजे अंधेरे में पहुँचूंगा अपनी। अब कल देखेंगे। आज अन्नकूट ने रोक लिया मुझे। सोचा नहीं था कभी जीवन में ऐसी कृपा होगी कि मैं अकेले रहूंगा और शांत से रहूंगा, और इस अकेलेपन से प्यार भी हो जाएगा। फिर बीवी बहुत समझदार, रहो तुम्हारी लाइफ है जैसे चाहे जियो। कल को 1 या 2 दिन जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ मन नहीं लग रहा। मेरी घरवाली अनीता, वैसे मेरे से 1 साल बड़ी है, मैं चुन्नू की मम्मी बोलता हूँ, तो चुन्नू की मम्मी बोलती है किसने बुलाया, हमने कुछ कहा है, अपने काम से आयो। मेरी माँ कहती है ए दीपक तेरा मन नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ, यहाँ क्या चुपचाप रह कर, बोलने लग जाता मन नहीं लग रहा। माँ भी बोलती है हमने बुलाया है। अर्थात वो कभी नहीं कहते यहाँ के रहे, वो कहते हैं बस वहाँ रहे खुश रहे। मैं खुश ही रहता हूँ। माँ की तो खैर डांट झाड़ पड़ती रहती है। उसने देखा नहीं क्या टी शर्ट लोअर में घूमता रहता है, दिवाली पे नहीं पहनना। फिर वो नए कपड़े ला रखे थे मैंने पिछले साल के, वो पहने। ब्लैक शर्ट अच्छी लगी। फिर आज मेरा मन हुआ था कि आज मैं निकलता हूँ बालाजी। अपनी लड़ाका सखी को फ़ोन किया, मैं आज जा ही रहा हूँ। कहती चलो जाओ। सुबह धर्मपत्नी को बोल देता। अब रुक गया हूँ, अब देखूँगा कल का कल देखेंगे। अब बाकी मूड का पता नहीं, मैं अब भी निकल सकता हूँ खाने के बाद। मैं मूडी इंसान हूँ, लेकिन अकेले ब्रजवास करते हुए अच्छा लग रहा है। और अकेले का हूँ, शरीर रूप में अकेला हूँ, आत्म में तो मेरे युगल सरकार हैं और आप सब मेरे यूट्यूबर दोस्त हो, मेरे सखा सखी हो, फिर कोई टेंशन नहीं है। चलिए बातें होती रहती हैं। गुड़ भी खत्म, अब उनको उनकी थाली उठा के आता हूँ, ठीक है।
ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। राधे राधे। कैसे लगे भाव? कमेंट्स बॉक्स में बताना, सच में बताना दोस्तों, ठीक है। ये है हमारी शानदार सोसाइटी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल लास्ट का कोने वाला फ्लैट है। बड़ी शांति है हमारी सोसाइटी में। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। क्या कृपा हुई है यार, इतनी शानदार सोसाइटी में प्रसाद मिला, बढ़िया। राधे। इसमें प्रसाद है राधा वल्लभ जी का। नहीं, उस दिन दिया था गोसाई जी ने, मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ, मैंने कहा चलो, बहुत अच्छा लगा। ये है घर भाई साहब का, मेरे भाई का। आज मैं भाभी की रसोई दिखाऊं। भाभी बहुत टेस्टी था, धन्यवाद। और धन्यवाद सबसे पहले मैं दूंगा अपने गोविंद का। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंदिर। भाभी आपकी किचन में आ रहा हूँ मैं। हमारी भाभी ने यहाँ, छोटी भाभी हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ प्रसादी बनाई। नहीं, भाभी किचन बहुत अच्छी है। ये भाभी की किचन है और भाभी सच में प्रसादी बहुत टेस्टी थी। मैंने पूरी खाई है, ब्लॉग में ही बताई है। भोग लगाया ना ठाकुर जी ने, भोग लग गया। भाभी सच में बहुत टेस्टी थी। आया तो उन्होंने भोग लगा दिया। भाभी बालाजी यार, तो रुक गया मेरा प्रोग्राम। पेट टूल हो गया, सच में कुछ नहीं छोड़ा, सब हजम। बड़े इन्हीं लोगों था कि प्रसाद बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रसाद दिया जाए। नहीं भैया आपका भी धन्यवाद। भाई इधर भगवान जी का भोग लगेगा, उधर आपका भी। नहीं, आपका प्यार है तो ये हाँ, नहीं बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। और ये हमारे प्रभु जी का घर है, ये शानदार है, ये है कृपा। तो दोस्तों ये हमारे प्रभु जी हैं कानपुर से, गुप्ता जी और भाभी जी हैं। बस ऐसा प्यार इन सबका मिलता रहे, मैं तो इसी में खुश रहता हूँ। भाभी कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? अच्छा लगा आपसे मिलकर। भाभी आपको अच्छा लगा? मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ सामने। अच्छा लगता है। जब आपने अप्रैल में देखा था तब भी मैं ऐसी था, नहीं ऐसा जानते नहीं थे उस समय। होना भी चाहिए इंसान को ऐसा। सबसे हमें अच्छा ये लगा कि जो आपके बाड़ी है, धन्यवाद। बाड़ी सबसे अच्छी आपकी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नहीं भाभी बहुत स्वादिष्ट प्रसाद दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने तो प्रसाद बनाया ठाकुर जी के भोग के बाद, स्वादिष्ट हो गया। वही तो हमने कहा, वो भोग लगा देंगे तो समझ लो अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो ये हमारे भैया भाभी, आज मेरे राधा वल्लभ जी की और गिरिराज महाराज जी की कृपा हुई, जो इनके द्वारा मुझे प्रसाद मिला। तो गिरिराज जी का भी धन्यवाद और भैया भाभी आपका भी धन्यवाद। और हम तीनों की तरफ से आप सभी को राधे राधे।